ये महारानी तो अभी सो ही रही है, हैं? वाह, मजे तो इन्हीं के हैं। हम तो साला पागल हैं? चूतियों की तरीके इधर से उधर घूमते फिर रहे हैं सुबह ठंड में। इनके लिए चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, फिर बाद में महारानी को जगाने आओ, जैसे इनके बाप के हम नौकर हैं। हे भगवान, देखो तो सो तो ऐसे रही है जैसे इसके अंदर कोई आत्मा घुसी हुई, भूत प्रेत घुसा हुआ है। घुर्र घुर्र, सोना भी नहीं आता है। बड़ी डॉक्टर की दुम बनी घूम रही, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। देखो तो ऐसी ठंड में अब नंगे कपड़े पहने लेती है, ठंड भी नहीं लग रही है। बताओ ने, देखो तो कुछ ओढ़े तक नहीं, कैसी है। फैशन बाज जो है, फैशन फैशन नहीं खराब हो जाएगी, ठंड में चाहे अकड़ जाए, लेकिन फैशन नहीं महारानी की खराब होनी चाहिए। ए दीदी, दीदी उठिए, अरे देखिए ना 12 बज रहा है, अभी तक आप सो रही हैं। इतनी देर तक कोई सोता है क्या? उठ जाइए। करमजली को दीदी कहना पड़ता है। गुस्सा तो ऐसी आ रही है कि पैर पकड़ के मारूं झीक के तो मां जाके नदिया के तीर में गिरे। उठ रही हो या नहीं? इतनी देर से हो गई चिल्लाते चिल्लाते, बोल झीक रही हो। क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रही हो? क्या हो गया? दोपहर तक सोने की क्या जरूरत है, हैं? मैं ये बोल रही हूँ कि दीदी और प्रिया हॉस्पिटल गई हैं। दीदी की तबीयत सही नहीं है तो प्रिया गई है दिखाने, इसलिए बोल रही हूँ चलो मेरे साथ खाना बनवा लो, अकेले मुझसे नहीं होगा। तो मैं क्या करूँ? मुझे क्यों जगा रही हो? क्यों ना जगाऊं, काम कौन करवाएगा मेरे साथ में? पड़े पड़े मुस्टंडी हो रही हो। पूरी रात पढ़ाई करूंगी तो दिन में तो सोऊंगी ना भाभी। कैसी बोलती हो आप, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। आपका दिमाग स्थायी रहता है या नहीं रहता है, बताइए। मेरा सब दिमाग स्थायी रहता है, पर यहाँ पे जितने लोग होंगे उतने लोग ही काम करेंगे, कोई किसी का ठेका नहीं लिखाएगी काम करेगा। इसलिए चलिए, मैं अकेली हूँ, चुपचाप मेरे साथ काम करवाइए। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे साथ काम करवाऊँ, ठीक है ना? हाँ सुनते हो, क्या हुआ? क्या हो गया है? बता बता बेटा, क्या हुआ? अरे माँ जी, क्या होगा, कुछ नहीं हुआ है। हमने दीदी से कहा कि दीदी नहीं है, दीदी और प्रिया गई है डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, चलो मेरे साथ काम करवा लो। तो देखो काम नहीं करवा रही है, कह रही है रात भर पढ़ाई की है, दिन में सोऊंगी। मेरे बस की नहीं है, मुझसे फालतू की बातें मत करो, जाओ यहाँ से। ये कोई बात होती है माँ जी, बताइए? हमने अकेले ठेका लिया है पूरे घर का। माँ जी, हमको क्यों मारा आपने? हम तो काम करते हैं, हम ही मारती हो आप। इतनी तेज तेज चिल्लाती, तुझे शर्म नहीं आती है? बेवकूफ कहेंगी, पागल की पागल ही रहेगी। मैं सोचूं क्या हो गया, कोई सांप बिच्छू निकल आया क्या? भड़बड़ा गई सुन तो। अरे तेरी तो गुस्सा तो इतनी तेज आ रही है हमको कि एक और लगा दी तुम्हें। सीधी हो जाओ। बस हम ही को कहना जो कहना हो, इनको कुछ मत कह देना। किसी का भी कोई भी बात हो, बस हम ही को डांट पड़ती है जब देखो तब। बाढ़ में जाए, हमें नहीं कुछ करना, ना में आ रहना है। माँ जी आप बहुत गंदी हो, सच बताएं तो आप हमसे प्यार ही नहीं करती हो। देखो माँ, कैसे बोल रही है आपको कि आप गंदी हो? इतनी भी तमीज नहीं, माँ से कैसे बात की जाती है? भाभी आप सच में पढ़ी लिखी है या फिर झूठ ही बोलती हैं? ऐसी बातें तो अनपढ़ लोग भी नहीं करते हैं, सच में मानना पड़ेगा, बहुत बदतमीज हो आप। रूही, तमीज से बात कर, वो तेरी भाभी है। कैसे बोल रही है तू उसको बदतमीज? यही तुझे पढ़ाया लिखाया जा रहा है कि तू भी पैसे फूंक रही है? अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है पता नहीं है तुझे? अभी उस पे पड़ा है एक, ठीक है ना? उतर के नीचे खड़ी हो जा, तो उस पे 2 ही 4 दूंगी। रहने दीजिए माँ जी, कोई बात नहीं है, हम कहीं किसी की कोई भाभी चाबी नहीं है। आपने मारा थप्पड़, अपनी बेटी से भी बोलिए, हुआ बीमारी, हमें थप्पड़ हम तो इसलिए बने। बस काम को काम सब कोई करा लेता है, फिर लात घूसे की भी करता है। ये भगवान, इससे अच्छा तो मर जाए तो सही है। इस घर से हमारा पेट छूट जाए, खाए जा रहे हमें पूरा घर भर। अरे जब हम ही खराब है तो निकाल दो हमें इस घर से, भगा दो, किसी कुएं में धक्का दे दो, किसी नदी तालाब में फेंक दो हमको, हमें नहीं रहना इस घर में। जिसको देखो वही हमारे ऊपर ताना
नहीं खाता कोई। ये थप्पड़ पता है तुम्हें क्यों पड़ा है? इतनी तेज चिल्ला रही थी, समझी ना? सब्जी छौंक रहे थे, वहां से भागी, चबेटा लग गया हमारे। उठे गिरे फिर भागे। शरीर देख रही हो हमारा। कहीं ज्यादा तेजी से गिर जाते तो लेने के देने पड़ जाते। वहां से भड़बड़ा के भागे हम। पता नहीं सुनता बहू को क्या हो गया। खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो ही तुम पे ये थप्पड़ पड़ा है, ठीक है ना? माँ हूं तेरी, डांट सकती हूँ, मार सकती हूँ, समझी ना? गलती करेगी तो फालतू की बातें मत कर, समझी ना? मार डालो, फेंक दो, भगवा दो। प्यार करती हूँ तो डांटूंगी भी। कहाँ प्यार करती हैं आप हमसे? हमें सब पता चल गया है, तभी आगे जुड़ते हमारे थप्पड़ लगा दिया। कुछ बोला भी नहीं। हम इनको काम करने के लिए बोलने आए थे। हम अकेले इतना काम नहीं कर पाते, आप जानती हैं। हम भी पढ़े लिखे हैं, तब भी तो हम काम करते हैं ना। ये क्यों नहीं करती? देखो मॉडलिंग करने को खड़ी है। हमने कह दिया इतना तो हमको चढ़ चढ़ के बताने लगी। हाँ, हम काम करने के लिए तो इधर आए, दिन रात पढ़ाई करें, मरे जूझे हैं। अब यहाँ हम काम भी करें। क्यों नहीं काम करेगी तू? पढ़ने लिखने वाली लड़कियां काम नहीं करती हैं क्या? सिर्फ पढ़ाई लिखाई करती हैं क्या? रोहित, ज्यादा कलाकारी मत रहना, ठीक है ना? जाओ भाभी के साथ अपने काम कराओ। और ये पोशाक ना बाहरी अच्छी लगती है, गाँव में अच्छी नहीं लगती है, तो सूट वूट पहना करो। ये सब शोभा नहीं देता है। माँ, अब आप हमारे कपड़े जज करेंगी? अभी तक तो आपने ऐसा बोला नहीं है, आप क्यों बोल रही हैं? हमारी शादी नहीं हुई, हम जो चाहेंगे वो पहनेंगे। हमने बोल दिया ना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? सूट सलवार पहनो, कपड़े ढंग के पहनो, शोभा देते हैं, समझी ना? भाभी के कहने पर बोल रही हो ना? किसी के कहने पर नहीं बोल रहे हैं, अंधे नहीं है, ठीक है ना? और भाभी लोग नहीं है यहाँ पे, न लक्ष्मी बहू है, न प्रिया बहू है। सुनता बहू अकेली है, तो चुपचाप जाके उसके साथ काम करवा। हमसे नहीं बनता काम। नहीं बनता तो बनेगा, धीरे धीरे करना, जैसा वो कहे वैसे करती जाओ, ठीक है ना? ज़्यादा नहीं। पूरी दुनिया की बिटियां पढ़ाई करती हैं, नौकरी करती हैं, सब कुछ करती हैं, काम भी करती हैं। मेरे लिए दोनों बराबर हो, कोई कम ज़्यादा नहीं है। गलत करोगी डांटी जाओगी, चाहे कोई भी हो। अब यह नहीं है कि तुम दोपहर तक सो, पढ़ाई करो, काम ना करो। गांव में जितने दिन रहोगी, काम करोगी तो कम से कम सीखोगी। जा रही हूँ मैं, सब्जी छौके ले रही हूँ। अब मुझे कोई शोर शराबा सुनाई ना देना चाहिए, इतना याद रखना। नहीं, अब एक को मारा, अब दोनों को मारूंगी। मिल गई तसल्ली हैं? मेरे ऊपर थप्पड़ पड़वा के तुझे तसल्ली मिल गई? अरे डाइन, जब तू आती है ना, तब तक मेरी डांट पड़ती है, मुझे पिटाई लगती है, खाई जा रही है। मेरे पति की कमाई से तू पढ़ाई कर रही है, मर क्यों नहीं जाती? बुलाऊं माँ को? बुलाऊं? फिर से चलने लगा मुँह। तेरा कसम, मेरा भाई है, समझी ना? तो कम बोल, वरना पकड़ के बाल घसीटती हुई माँ तक ले जाऊंगी। अभी एक ही पड़ा है, और ऐसी बात सुनेगी ना तो 4 मारेगी, थूथन में तो बिगड़ जाएगा। अम्मा जी ने अगर मेरे ऊपर हाथ उठा दिया ना, तो सोच ले, तुझे दीदी दीदी कहना तो मैंने आज से छोड़ ही दिया है। तेरी ये झुटरा है ना, सब उखाड़ लूंगी और खूंटी पे टांग दूंगी, और कैंची लेगी ना, तेरे सारे कपड़े कुतर दूंगी, फिर घूमना बिना कपड़ों की। बड़ी आई मॉडलिंग करने की जैसी घूम रही है, बकवास करती है मुझसे। सुन रे, तुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, समझी ना? फिर भी देख कैसे कपड़े पहनती हूँ, बकवास कर रही है मुझसे। चल चुपचाप मेरे साथ काम करवा, 1 मिनट में तेरी हिटलरगिरी निकाल के रख दूंगी, समझी? अरे तू क्या हिटलरगिरी? अपने आंसू तो बंद कर ले। जैसे थप्पड़ पड़ा है, आंसू पे आंसू टपकाए जा रही है, बातें मार रही है हाथ हाथ भर की। मैं सोचती हूँ काहे के लिए 4 दिन के लिए आई है, वरना मैं तुझे 1 मिनट में लैस कर दूंगी, राइट टाइम चलेगी, समझी ना? और ये अपनी अकड़ अपने पास रखना, जो मैं बोलूँगी वो काम करेगी तू, नहीं तो मेरी साइड है माँ जी अभी, समझी ना? तुझ पे भी थप्पड़ ही पड़वा दूंगी। अरे जा, तेरे जैसे बहुत घूमते हैं थप्पड़ पड़वाने वाले। आने दे, आज शाम को भैया को बताती हूँ। अरे तू क्या बताएगी? भैया को आने दे, मैं तेरी करतूत बताती हूँ। जा बता देना। तू भी चल इधर को, बकवास मत कर, चल के चुपचाप मेरे साथ काम करवा। बता देना ना, बता देना, उतनी देर से बातें बना रही है खड़े खड़े। चल।